दोस्तों, जब आप कहीं हाईवे से गुजर रहे होते हैं तो ये फूलों की इस तरह की खूबसूरती आपका जो ध्यान है अनायास ही आकर्षित कर लेती है या हो जाते हैं कि अरे देखो क्या कलर खिला हुआ, क्या बढ़िया है। लेकिन आपके घर में नहीं खिलता। तो आज मैं इसकी पूरी केयर टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे हम इस तरह से फूल ले सकते हैं जैसे कि मैंने लिया है। साथ ही साथ इससे नए पौधे बनाने हों तो वो कैसे बना सकते हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि होता नहीं है, कहीं जैसे सड़क किनारे लगा है तो एक टहनी उसका ला करके हम कैसे इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं ताकि इस तरह की फ्लावरिंग, खूबसूरत फ्लावरिंग बिना किसी खास देखभाल के, बिना किसी ज़्यादा देखभाल के मिल सके। साथ ही साथ एक पौधा ऐसा है जिसको एक बार लगा दिया तो सालों साल आपका चलता रहेगा। कहने का मतलब दादा लगाए और पोता खुश हो जाए। उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। नाम है बुगनविला। बुगनविला जो प्लांट है वो एक डेजर्ट प्लांट होता है जिसमें पानी कम चाहिए होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि रोड साइड में जो फूल भर के आते हैं, लेकिन हमारे घर में जो लगा होता है उसमें फूल कम आता है और पत्ते ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम गलती क्या कर देते हैं, उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं। तो आज हम सारी केयर टिप्स बताएंगे, साथ ही इसका मल्टीप्लिकेशन का तरीका ही बताएंगे कि कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोपेगेट करने के लिए हमें पहले एक टहनी की ज़रूरत होती है इसकी, जहाँ भी कहीं आपको दिखे और इजीली अवेलेबल हो या किसी की परमिशन से हो तो वो लेकर के कर सकते हैं। अब बात ये है कि कैसी टहनी लेनी चाहिए। अब जैसे हम इसकी बात करें कि बहुत ही हल्की सी ले लेंगे तो इसमें शायद रूट नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मैच्योर लेना है। बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए, हालांकि पुराने में भी कई बार आ जाता है, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं। तो हम यहाँ से इतना काट लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये है, यहाँ से हम इसको काट लेंगे और फिर इसकी जो है कलमे बना लेंगे। ये देखिए, और काटना हमेशा ये इसमें। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात है कि जिस चीज़ से भी काटेंगे उसको सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें, ताकि बैक्टीरिया फंगस जो इसके ऊपर है ताकि ना लगे। नहीं तो हम ऐसे ही काट लेते हैं और उस बैक्टीरिया फंगस लगने की वजह से क्या होता है कि उसमें फंगस आ जाता है और रूट निकलने की बजाय प्लांट वो काला पड़ के ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, स्टेरलाइज़ किया हुआ है और ये हमने काट लिया। ये देखिए, हमारा ये कट गया। अब इससे हम कितनी कटिंग बनाएंगे वो आपको दिखाते हैं। किस मीडियम में लगाएंगे, क्या इसके अंदर हम प्रिकॉशन बरतेंगे, तो आइए जानते हैं हम इसकी कंप्लीट जानकारी, ताकि हम कहीं से भी अपना मनपसंद बोगनविला जो है ला करके घर में प्रोपोगेट कर सकें। उसके नंबर ऑफ प्लांट्स बना करके अपने घर की, अपने बागीचे की, अपने बालकनी की खूबसूरती बढ़ा सकें। तो आइए जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बोगनवेलिया की डंडी लेनी है कहीं से तोड़ के। इसकी कटिंग हम कलम बनाएंगे और कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। और ये दो गमलों में हमने लिया है, एक में लिया है सिंपल गार्डन सॉइल और दूसरे में लिया है एकदम प्योर सैंड, यानी जमुना सैंड या नदी की रेत जिसको कहते हैं, वो लिया है। दो इसलिए लिया है कि दोनों मीडियम में हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी सावधानी बरतने के लिए क्या है कि ये देखिए, ट्राइकोडर्मा संजीवनी है जो एक फंगीसाइड है और पूरी तरह से जैविक में है। यानी कि जैविक का मतलब है कोई केमिकल इसके अंदर नहीं है। तो ये किस लिए लिया हमने, इस मिट्टी के अंदर या इस सैंड के अंदर मिला देंगे, ताकि अगर कोई फंगस है भी तो पनपे नहीं और हमारी जो कटिंग है, हमारी जो कलम है, वो 100% सक्सेसफुल रहे। तो सबसे पहले हम इसकी कलम बनाएं, लेकिन उससे सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात क्या है, जो इसकी कटिंग काटेंगे, क्या हमें उसमें कोई रूट हार्मोन या कोई एंटी फंगल लगाना है या नहीं। तो अक्सर यही होता है कि नॉर्मली लगा देते हैं, जिस वजह से नहीं होता है। तो एक तो रूट हार्मोन होता है जिसको रूट बीन के नाम से जानते हैं। रूट बीन के भी 3 पार्ट होते हैं, रूट बीन 1, रूट बीन 2 और रूट बीन 3। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि ये 1, 2, 3 क्या है। तो इसमें मैं बता दूं, रूट बीन 1 जो होता है सॉफ्ट कटिंग, जैसे कि डेलिया है, गुलदाउदी है और भी बहुत सारे प्लांट है, उनकी कटिंग लगानी है तो रूट बीन का जो है नंबर 1 वाला काम आता है। और 2 नंबर जो है, जैसे कि ये सेमी हार्ड जो है, उसके अंदर 2 नंबर रूट बीन का पाउडर लगा देंगे जिसको रूट हार्मोन बोलते हैं। और 3 नंबर जैसे आम अमरूद ऐसी जो ग्राफ्टिंग है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ना रूट बीन 1 यूज़ कर रहे हैं, ना 2 यूज़ कर रहे हैं, ना 3 यूज़ कर रहे हैं। हम कर रहे हैं नेचुरल रूट बीन। और ये है, आप सभी जानते हैं इसको, भली भांति जानते हैं, इंसान के लिए और पौधों के लिए, सब के लिए अमृत समान होता है। तो ये हमने लिया है एलोवेरा की स्टेम, एलोवेरा की जेल को हम यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले कटिंग देखते हैं। सबसे पहले तो हम इन कटिंग्स को ऐसे काट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सावधानी और, मैंने पहले ही बताया है कि ये जो भी कैंची चाकू यूज़ करेंगे उसको सैनिटाइज़र हम सबके घरों में है,
महामारी के बाद, तो उससे साफ़ कर लेंगे। और ऐसे नहीं होता है तो कोई सेपरेट हो या नेल पॉलिश रिमूवर हो, उससे भी हम इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए, ये हमने लिया, ऐसे इसको हम पहले कट कर लेते हैं इस तरह से। पहले हम स्टेम को खाली कर लें, हल्का कर दें। ये देखिए, ये हम पूरी तरह से इसके सारे जो स्टेम्स हैं इसके ऊपर से उड़ा दे रहे हैं। ये और यहाँ पे एक सावधानी और बरतने वाली है, वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देखिए कि ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कटिंग को हमने ऐसे ही लगाना है, ऐसा नहीं कट करके उल्टा लगा दिया, तो उस केस में भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। उल्टा सीधा ये ध्यान रखना है आपने कि कैसे है। ये लग गया। अब हमें क्या करनी है, कटिंग जो काटनी है वो देखिए, एंगल को ऐसे नहीं रखना है, इसको हमने एंगल ऐसे करना है। इतना बड़ा ही ले लेते हैं, मतलब आप 8 से 9 इंच की कटिंग ले सकते हैं। और ये देखिए, ये कटने के लिए हमने, ये देखिए एंगल में कटा है, इसके ऊपर कोई चीज़ रुके नहीं। अब दूसरी हम ये कट कर लेते हैं और तीसरी हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो ये हमारी जो है ये 4 कटिंगें बन गई हैं। लेकिन इसको वही है कि नीचे वाला पोर्शन नीचे रहे, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर रहे। ये काट लिया। और कुछ कटिंग जो है हमारी इसमें से भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, कुछ ये थोड़ी सी मैच्योर दिख रही हैं, तो 1-2 कटिंग हम इसमें से भी ले लेते हैं। ये लिया हमने, ठीक है। यहाँ से भी हम इसको एंगल में ही कट करेंगे ऐसे। एक और मैच्योर कटिंग है हमारी ये, तो इसको भी हम ले लेते हैं ऐसे। और पत्ते निकाल दें, क्योंकि लोड इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, और नहीं तो पत्ता की वजह से हिलेगा तो ये फिर कटिंग जो है वो सेट नहीं होती। एक और हमें मिल गई, ये भी ले लेते हैं और इसको भी हम नीचे से एंगल में ही कट कर देंगे। देखिए, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो और तो मैच्योर नहीं है। तो इस खूबसूरत फूल की कटिंग को लगाने के लिए अब जो प्रोसेस है वो हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन कटिंग्स को यहाँ रख लेंगे ऐसे, और इन मिट्टी के अंदर ये हमें जो ट्राइकोडर्मा संजीवनी है 1-1 चम्मच लगभग मिला देना है। ये देखिए, 1 चम्मच के राउंड आ गया ये। अब हमें इसको पहले जो डलियां हैं इसको पूरी तरह से फोड़ देनी है, ताकि ये, और ऐसे इसको मिला देना है। मिट्टी में ये पूरी तरह से जैसे पानी पड़ेगा तो ये जीवाणु है एक तरह का, जो पूरी मिट्टी में हमारे गमले के फैल जाएगा, और जो फंगस जो कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको ये ख़त्म कर देगा। तो ये मिला दिया। अब इस सैंड में भी हम इसको पहले अच्छे से फोड़ दें, ताकि ये ढला टाइप ना रह जाए, पूरे रेत के अंदर या पूरे गमले के अंदर ये फैल सके। तो ये देखिए, ये हमने इसको मिला दिया, मिलके हमारा तैयार हो गया। अब हमारी कटिंग ये आ गई। इसको कैसे लगाना है, पत्ते तो सबसे पहले इनको निकाल दें, और हमने जो है नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर ही रखा है। अब लगाएंगे हम। तो दोस्तों, दोनों मीडियम जो है, दोनों मीडियम में हम लगा सकते हैं, रेत में भी। इसमें थोड़ी जल्दी आने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें पानी का ख्याल जो है ज़्यादा देना पड़ता है। कहने का मतलब, रेत है तो जल्दी जल्दी सूखता है, गर्मी का टाइम है तो डेली हमें पानी देना पड़ेगा। लेकिन मिट्टी में क्या है, मॉइस्चर रिटेन हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा 1 दिन छोड़ के भी डालेंगे तब भी चल जाएगा। तो अब देखिए एलोवेरा कैसे लगाना है। ये देखिए, ये है कट, और इसमें हमने एलोवेरा को इतना डाल दिया है, देखिए। यानी कि मतलब जितना मिट्टी में आपको डालना है उतना एलोवेरा में डिप करके लगाइए। अब एलोवेरा क्या काम करने वाला है, एलोवेरा काम करेगा एक तो रूट हार्मोन का, दूसरा एंटी फंगल का, और तीसरा न्यूट्रिशन देने का। तो इसको हम एज इट इज़ देखिए इसके अंदर ऐसे लगा दिया हमने। अब अगला है, अगला ये वाला लिया हमने, ये देखिए। तो ये पूरी तरह से देखिए, ये देखिए जो जेल है वो इसके ऊपर चढ़ चुकी है। तो ये तीनों ही काम करेगा, और इसके अंदर हमने लगा लिया। तो इस तरह से हमने लगा लिया। तो अब ये जो है हमने लगा लिया, देखिए
इस तरह से, और इसमें पानी डाल देंगे ऐसे, पानी इतना डाल देंगे कि पूरा ये मिट्टी गिल्ली हो जाए। और इसको रखने को हम धूप में भी रख सकते हैं, छाँव में भी रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जो है इससे ढक देंगे इसको। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से इसलिए ढकेंगे कि धूप तो जाए लेकिन उसके अंदर हवा जो है फालतू ना जाए, जो ऊपर से सूखा है। तो हमें एक तरह का पॉली हाउस टाइप बना देना है। इसको हम ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेंगे और उससे ढक देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप लगा करके और धूप में भी रख सकते हैं या छाए में रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है अप्रैल मई में। तो ये तो 1 महीने के अंदर आपको रूटिंग कर जाएगा, शूट निकलने शुरू हो जाएंगे। पानी का बस ध्यान रखना है विशेष, और 1 हफ्ते तक इसको पॉलीथीन से ढक के रखना है। धन्यवाद दोस्तों।